श्री गणपतये नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज 13 दिसंबर 2015 को परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मैं इसकी टीका टिप्पणी में इसकी विद्वतापूर्ण भाषा में इसके गहन दार्शनिक चिंतन में नहीं जाऊंगा। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे कर्मों का संपूर्ण रूप से विकास होकर गीता के दिखाए हुए मार्ग पर हम एक परिपूर्ण जीवन को जी सकें, एक शांत स्थिर जीवन हमें मिल सके। इस कलयुग की आपाधापी से सवेरे से जो चिंताएं शुरू होती हैं, शाम तक जो चली रहती हैं, सांस निकल जाती है, चिंताओं का और वासनाओं का कोई अंत नहीं आता। उसमें हम जीवन का कैसे सामंजस्य बिठाएं, ये प्रयास है। आप गीता को जान पाएं, गीता से आप प्रेम करने लगें, आपके मन में गीता के प्रति गीता है क्या, ये जिज्ञासा का भाव जागृत हो जाए और आप स्वयं इस ज्ञान गंगा में, गीता ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के जिज्ञासु हो जाएं, तो हमारी दृष्टि में हमारा ये सत्संग सफल रहेगा। भगवान कृष्ण गीता में जो उपदेश कर रहे हैं वो भली प्रकार हमारी समझ में आए, इसमें हम दोनों का प्रयास आवश्यक है। मैं दुरूह कष्टपूर्ण भाषा का प्रयोग न करूं और आप अपने मन को दत्तचित्त होकर न सुने। धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। ये गीता के ऊपर बोलने वाले नहीं हैं, और भी मैं कहूँ गीता के ऊपर सुनने वाले भी नहीं हैं। पात्रता चाहिए। पात्र नहीं है, वो सुनेंगे फिर बोलेंगे अरे क्या रखा है, सब तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। हीरा, सही बात है, खाने के काम नहीं आता। हीरे से बाजार में आप सब्जी खरीदना चाहेंगे, नहीं मिलेगी। लेकिन हीरा हीरा है, उसकी परख जौहरी को है, रत्न विशेषज्ञों को है। इस प्रकार जब आपको गीता की समझ पैदा होगी तो जीवन ही बदल जाएगा। गीता के उपदेश से ये जो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने जीवन को बिताए चले जा रहे हैं, इससे हमको एक आनंदमय जीवन की, एक मस्ती की, विशेष मस्ती की प्राप्ति होगी, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी कहा है। उन्होंने दूसरे ढंग से कहा है। गुरु नानक देव जी भक्ति मार्गी थे। उन्होंने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यहाँ गीता का ज्ञान अगर हमारे मस्तिष्क में आ जाए, हम उसको समझ पाएं, तो जीवन में न कोई चिंता रहेगी, न कोई राग होगा, न कोई दोष होगा, न कोई विषाद होगा। और ये गीता प्रारंभ ही होती है, इसका पहला
अध्याय है विषाद योग। शोक और मोह, शोक और मोह, सॉरो एंड डिल्यूजन्स, इसकी निवृत्ति होती है। हमारे शरीर के कष्ट नहीं जाएंगे। शरीर का तो यह ज्ञान कि हम शरीर हैं, ये प्रतीति, ये सब झूठी हो जाएगी और हम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जो अंतःकरण और इंद्रियां हमको घुमा रही हैं, नचा रही हैं, उनसे हम परे हो जाएंगे और द्वंद्वातीत मुक्त जीवन का आनंद लेंगे। आज गीता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में 18 पर्व हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है। आज तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनसे ये 10 गुना बड़ी है। इन 18 पर्व में एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी का उसमें वर्णन है। ये संस्कृत में है और उन श्लोकों को यथावत व्यास जी महाराज ने संकलित किया है। व्यास जी महाराज द्वारा संकलित है। इसके पीछे कथा है, पृष्ठभूमि मैंने आपसे चर्चा की। महाभारत कोई कपोल कल्पना नहीं है, हमारा इतिहास है। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में की उस समय राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में राजा राज्य करते थे पांडु। उनके बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, तो उस समय के कानून के अनुसार उन्हें गद्दी नहीं मिली। छोटे भाई को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव, 5 पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। राजा पांडु के 5 पुत्र, उनके 100 पुत्र। राज्य इनको मिला। दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करते थे। तरह तरह से उन्होंने पांडवों को नीचा गिराने की चेष्टा की। शुरू से ही पांडु नहीं रहे तो धृतराष्ट्र को संरक्षक बनाया गया। संरक्षक बने तो उनके संरक्षक में ये 105 के 5 राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा पाई। द्रोणाचार्य जी ने इनको बहुत अच्छी शिक्षा दी। भीष्म जी ने इनकी देखरेख की। उनकी देखरेख और धृतराष्ट्र जी के संरक्षण में इन्होंने सबने शिक्षा पाई। धीरे धीरे करके समय आने पर युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे, उनको राजगद्दी दी गई। वो हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन वो बात बनी नहीं। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र का बहुत प्रिय था। उसकी सारी बात वो जैसी भी हो वो मानते थे। और ये दुर्योधन पांडवों को एक आंख भी नहीं देख सकते थे। धीरे धीरे बातें बढ़ती चली गईं। तो भीष्म इनके पितामह थे। भीष्म ने सुझाव दिया कि भाई राजगद्दी आधी आधी कर दी जाए, आधा कौरव ले लें, आधा पांडव ले लें। तो ऐसा ही हुआ। उनको आधी गद्दी दे दी गई और आधा राज्य दे दिया गया पांडवों को। पांडवों को राजधानी नहीं दी गई। राजधानी हस्तिनापुर दी गई कौरवों को। वो उसमें भी सहमत हो गए और उन्होंने इंद्रप्रस्थ में आकर दूसरी राजधानी अपनी बनाई। इस प्रकार ही दोनों राज्य करने लगे। इंद्रप्रस्थ बहुत सुंदर राजधानी बनी। उसको देखने के लिए बुलाया गया। खैर घटनाएं बड़ी लंबी हैं, हम उन विस्तार में न जाते हुए। दुर्योधन को वो अच्छा नहीं लगा। वो बोला मुझको कैसे भी इसको हत्याना है, इन पांडवों को मैंने गर्त में गिराना ही गिराना है। वो उसको एक आंख देखना नहीं पसंद करता था। तो एक बार
उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर आए, उनके सब भाई आए। शकुनी दुर्योधन का मामा था, तो दुर्योधन का मामा था और वो छल कपट में, जुए धृत क्रीड़ा में बहुत चतुर था। पासे डालते चले गए, वो उकसाता चला गया, पासे डालने में बहुत एक्सपर्ट था। आखिर में 3 बार में उसने सारा उसका राज्य युधिष्ठिर का और तो और वनवास तक और द्रौपदी तक को वो जुए में उसने जीत लिया। प्रसंग आता है कि द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने, पितामह भीष्म भी हैं, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, पांडु हैं, सारे भाई हैं और इनके सारे सब नाते रिश्तेदार बड़े छोटे हैं, कहते हैं उसको निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई। इनको 13 साल रहना था, 12 साल उनको वनवास वन में रहना था और 1 साल अज्ञातवास रहना था। उसके बाद उनको उनकी गद्दी, उनका राज्य वापस देने की बातचीत हुई।